अगर आप बीडीसी को ट्रीट करते हो बच्चों लोग, सी प्लस एच बी आर से तो बनता है ब्रोम बेंजीन, इसको हम बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। CuCl प्लस HCl को में बनता है क्लोरोबेंजीन, ये भी गटरमैन रिएक्शन का पार्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा ध्यान देना, अगला रिएजेंट है आपके पास Cu2Cl2 प्लस HCl, इससे बनता है क्लोरोबेंजीन। अगला रिएजेंट है Cu2Br2 प्लस HBr होता है, इससे बनता है आपका ब्रोमेंजीन। ठीक है, और CuCN प्लस HCN लिखा हुआ है यहाँ पे केसिन भी लिखा रह सकता है, केसिन भी हो सकता है। तो HCN है केसिन हो, आपको बनाना है साइनोबेंजीन यानी बेंजोनाइट्राइल। ठीक, ये तीनों का तीनों जो रिएक्शन होता है, इसको रखा गया सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर रखा गया है। ये लास्ट क्लास में कवर हम लोग कर चुके हैं, ये सैंडमेयर का पार्ट है, सैंडमेयर रिएक्शन का पार्ट है। अब साइनोबेंजीन का आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो बनता क्या है, तो CN ग्रुप चला जाता है COH में, तो CN ग्रुप हो चला जाएगा COH में। अब क्या होगा ध्यान देना, अब इसमें डालते हम लोग सोडा लाइम, तो सोडा लाइम जब ऐड करेंगे तो यहाँ का जो COH है उसको हटा दो, तो बन जाएगा वापस, बन जाएगा बेंजीन, बन जाएगा वापस आपका बेंजीन फॉर्म कर देगा। ठीक है, इसमें ध्यान देना, आपका जो अगर डालोगे KI, आप डालोगे अगर KI तो क्या बनता है, तो बनता है आपका आइडोबेंजीन फॉर्म करता है। ठीक है, तो BDC में जब KI डालते हैं तो बनता है आपका आइडोबेंजीन बनता है। ठीक, अब ध्यान देना, अगर हम इसमें ऐड करते हैं HF प्लस BF3, HF प्लस BF3 यानी यह लिखा रहेगा HBF4, दोनों काम सेम होता है। इसमें होता क्या है, आपके BDC में आपका N2 प्लस ग्रुप हटा के आपको फ्लोरीन को ऐड करना है, आपको फ्लोरीन को ऐड कर देना है। इस रिएक्शन का नाम होता है बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन, बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन। बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, BDC का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन, इसको हमको सीखना है। तो ध्यान देना, आपको पहले BDC के बारे में समझना पड़ेगा। तो BDC का अगर हम फिगर बनाते हैं, ध्यान देना, BDC का फिगर हम बना के दिया हुआ था। BDC में जो यहाँ पे N2 पर जो प्लस होता है ना, उसको मैं ऐसे दिखा सकता है। तो N2 प्लस को ऐसे दिखाया गया है कि N डबल बॉन्ड N है और प्लस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे। ठीक है, BDC का एक स्ट्रक्चर जो उसका फिगर होगा एक ऐसा पॉसिबल है। दूसरा फिगर कैसा हो सकता है, दूसरे फिगर में हो सकता है कि जो यहाँ का जो लोन पेयर है इस पॉजिटिव पे अटैक कर ले, तो अगर अटैक करेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा और पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा। अब गौर करना, इन दोनों में जो पहला फिगर है, जिस फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, इस फिगर में जो एन पे चाहे पॉजिटिव है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपका नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो ऑक्टेट ही इज इनकम्प्लीट। तो BDC का दो फिगर पॉसिबल है। पहला जो फिगर हम ड्रॉ किए थे उसमें जो एन पे पॉजिटिव बना हुआ है वो अनस्टेबल बोला गया। अनस्टेबल क्यों बोला गया, क्योंकि वहाँ पे ऑक्टेट क्या पूरा नहीं है, यानी वो सेंटर क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी उस वो बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। ठीक, अब ध्यान ना, अगर मान लेते हैं कि यहाँ का जो लोन पेयर है, यहाँ का जो लोन पेयर है वो अटैक कर लेगा, अटैक कर लेगा किसको, अटैक कर लेगा आपके एन पे, तो आपका रेजोनेंस हो जाए, मतलब आपके पास बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड बन जाएगा तो क्या हो, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव एन पे पॉजिटिव तो आ गया, बट गौर करना यहाँ का जो नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव है उसमें 4 बॉन्ड बना हुआ है, यानी ए स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है, यानी स्टेबल नहीं स्टेबल है। ठीक है, और इसका ऑक्टेट क्या होगा, ऑक्टेट पूरा है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो दिस पॉजिटिव इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। एक और कर लो। ठीक है, तो BDC का दो फिगर पॉसिबल है, उसमें कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक है वो समझ में आया। अब गौर करना, अगर मान लेते हैं, जूम करते हैं कि BDC का स्ट्रक्चर होगा, तो BDC का स्ट्रक्चर किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा। तो ध्यान देना, अगर आपका 100 पार्टिकल्स आपके पास BDC का है तो 100 में से 98 पार्टिकल्स यहाँ रहेगा, 2 पार्टिकल यहाँ रहेगा, यानी जो अनस्टेबल
जो पोजीशन है, जो अनस्टेबल सेंटर है, उसका नंबर काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो बीडीसी मेनली अपने स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं बीडीसी को वीक अल्ट्रोफाइल। बीडीसी को इसलिए बोला गया है वीक अल्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके अंदर खुद ही एक ऐसा सेंटर है जो इसके अल्ट्रोफिलिक सेंटर का डेंसिटी को सप्लाई कर सकता है। यानी जो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी बिल्डअप हो रहा है, जिसको चार्ज डेंसिटी चाहिए, तो वो अंदर से ही उसको मिल जाता है। इसलिए वो हम बोलते हैं बीडीसी वीक अल्ट्रोफाइल। ठीक है, तो बीडीसी वीक अल्ट्रोफाइल होगा, प्लस क्या होगा, इसका कौन सा सेंट्रल अल्ट्रोफिलिक होगा, तो जो बाहर वाला एन है, अगर बोलते हैं बीडीसी अल्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कब करेगा, बीडीसी का ये जो फिगर है, ये फिगर अल्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और इसमें कौन सा सेंटर है, तो जो सबसे लास्ट नाइट्रोजन दिख रहा है यहाँ पर, ए नाइट्रोजन जो होगा, ये आपके अल्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान समझना चाहिए कि बीडीसी इज ए वीक अल्ट्रोफाइल, और उसमें अल्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा, तो ये जो फिगर है अल्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करेगा। इसमें कौन सा सेंटर होगा, तो जो आउटर मोस्ट एन दिख रहा है वही अल्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक, अब ध्यान दोगे तो बीडीसी का अल्ट्रोफिलिक नेचर पे कुछ रिएक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, ध्यान सुनना। तो अगर मानते हैं, आपको पता है कि फेनॉल, तो फेनॉल होता है एक प्लस एम ग्रुप होता है। क्या होता है, प्लस एम। तो प्लस एम ग्रुप होता है, इसका अल्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो इसका ऑर्थो ऑर्थो या पारा पोजिशन में अटैक करेगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास एनिलीन है, NH2 है। ठीक है, तो आपका जो NH2 होगा, ये भी एक प्लस एम ग्रुप होता है। तो प्लस एम ग्रुप होगा, तो आपका अल्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो अल्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा, इसके भी ऑर्थो ऑर्थो पारा पोजिशन में अटैक करेगा। ठीक है, पारा बनता है मेजर, क्योंकि पारा पे हिंड्रेंस क्या होता है, कम होता है। पारा होता है मेजर। अब ध्यान देना, तो बीडीसी क्या है, बीडीसी जब वीक एंड बल्कि अल्ट्रोफाइल, बीडीसी क्या है, वीक भी है एंड बल्कि भी है। बल्कि मतलब बड़ा भी है, वीक एंड बल्कि इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर मानते हैं कि NH2 अगर मेरे पास है, NH2 है, मतलब सॉरी बोल रहे कि बीडीसी को हम ट्रीट कर रहे हैं किसमें, एनिलीन में, तो आपका फिगर एनिलीन होता है। तो एनिलीन पे अटैक कहाँ करेगा बीडीसी, तो बीडीसी अटैक करेगा कहाँ पे, से पारा पोजिशन में, इसके पारा पोजिशन पे अटैक करेगा। इसको बना के दिखा देना आपके पास। मान लेते हैं बीडीसी है, बीडीसी का ये जो नाइट्रोजन दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक है, और ये आपका एनिलीन था, ये आपका एनिलीन था। तो एनिलीन के पारा पोजिशन में बीडीसी के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को जोड़ दो, यहाँ इसको जोड़ दो, तो पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कंपाउंड बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको फिनॉल रहेगा, अगर आपका फिनॉल रहेगा, तो फिनॉल का भी पारा पोजिशन पे बीडीसी को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब इस रिएक्शन को बोला गया है इसको बोला गया है कपलिंग रिएक्शन। इसको बोला गया है इसका इन दोनों रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। और ये जो दोनों है डाई की तरह बिहेव करता है। तो कपलिंग रिएक्शन से आपका डाई फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, डाई फॉर्म करता है। ठीक है, अब ध्यान देना, ऊपर वाले का नाम होता है, यानी जो एनिलीन से फॉर्म करता है उसको बोलते हैं हम येलो डाई, और जो फिनॉल से फॉर्म करता है उसको बोलते हैं ऑरेंज डाई। याद करना बहुत आसान है, फिनॉल में O है, तो O, फिनॉल में अगर O है तो यहाँ ऑरेंज डाई हो जाएगा। ठीक है, ये बस। तो अगर फिनॉल ऑरेंज डाई हो जाएगा तो एनिलीन जो फॉर्म कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम येलो डाई। क्या बोलेंगे, येलो डाई बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ समझाया हुआ था, यही चीज़ यहाँ समझाया हुआ था। ये हो गया कपलिंग रिएक्शन का पार्ट खत्म होता है। अब ध्यान देना, होता क्या है कि फिनॉल एक मॉडरेट प्लसम ग्रुप होता है। ठीक है, फिनॉल एक मॉडरेट प्लसम ग्रुप होता है। तो फिनॉल जो होता है, तो यहाँ का जो OH होता है, इसका प्लसम पावर क्या होता है, मॉडरेट होता है।
ठीक है। और आपको पता है कि बीटीसी क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। बीटीसी क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए हमको फिनॉल का प्लस एम पावर को बढ़ाना पड़ता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल। टू फैसिलिटेट reaction with phenol plus m power of phenol should increase। उसको प्लस एम पावर को हमको बढ़ाना पड़ेगा, should increase। तो फिर फिनॉल के प्लस एम पावर को हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ाएंगे कैसे जी, तो बोला गया है, ध्यान दो। तो हम क्या करते हैं, मीट, आपको पता है कि फिनॉल का ये जो हाइड्रोजन एसिडिक होता है, क्या होता है, एसिडिक होता है। तो फिनॉल का हाइड्रोजन एसिडिक होगा तो मीडियम को बेसिक रखा गया, मीडियम को बेसिक किया गया है। मीडियम को बेसिक यानी हम क्या करें, पीएच जो है, पीएच को कर दें 9 से 10 कर दें, पीएच 9 से 10। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कपलिंग रिएक्शन करने के लिए फिनॉल डेरिवेटिव का पीएच को कर किया था बेसिक, ताकि क्यों, बेसिक मीडियम में क्या होगा, आपका एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन अगर निकल जाएगा तो आपको बन जाएगा O माइनस। ठीक है, और O माइनस का जो प्लस एम पावर है बहुत हाई होता है, वेरी गुड प्लस एम ग्रुप। तो बहुत ज़्यादा प्लस एम हाई होता है, तो अब रिएक्शन करना आसान हो जाएगा, यानी इसके बाद डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो अब कितना भी वीक इलेक्ट्रोफाइल हो उसे रेट कर लेगा फटाफट। यानी इससे क्या होता है, आपके प्लस एम पावर में इंक्रीज होता है बहुत रैपिड, और क्या होता है, आपका रिएक्शन को करना आसान हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पीएच, बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कपलिंग रिएक्शन का पीएच बेसिक क्यों होता है, तो बोलोगे टू इंक्रीज प्लस एम पावर ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो यहाँ आप नोट्स में लिखा होगा, वो ध्यान देना। देखो यहाँ पे फिनॉल लिखा होगा ना, फिनॉल में आप गौर करना, पीएच लिखा हुआ 9 से 10। ठीक है, इसका मतलब है क्योंकि इस पीएच पे आपका फिनॉल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन में, जहाँ पे O माइनस है उसका प्लस एम पावर बेटर होगा, तो वहाँ रिएक्शन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये रहा ऑल अबाउट कपलिंग रिएक्शन, ये रहा ऑल अबाउट कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान देना, हमको सीखना है बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन। ठीक है, कि बेंजल्डिहाइड हम कैसे बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड इंपॉर्टेंट होता है अपने केमिस्ट्री के लिए। तो बेंजल्डिहाइड हम कैसे फॉर्म करते हैं वो भी ध्यान से सुनना आप लोग। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हमको सीखना है, तो ध्यान देना पहले। हम स्टार्ट करें बेंजीन से। ठीक, तो अगर बेंजीन में हम ऐड करते हैं CH3Cl प्लस AlCl3, ठीक है, तो बनता है टॉलिन, यानी बेंजीन में ऐड होगा CH3। अब इस टॉलिन में ध्यान देना, इस टॉलिन में अगर हम ऐड करते हैं CrO2Cl2, CrO2Cl2 इसको बोला गया है क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड इसका नाम होता है रिएजेंट का। और H+H2O डालते हैं तो आपको जो CH3 ग्रुप है वो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, यानी आपको बेंजीन फॉर्म कर जाएगा। यानी टॉलिन में हम ऐड करते हैं CrO2Cl2 प्लस H+H2O, आपका बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन का एक नाम है, नाम क्या इस रिएक्शन का है, तो नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या है, इटार्ड रिएक्शन, आपको नाम याद होना चाहिए। टॉलिन को जब ट्रीट करते हैं हम CrO2Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ H+H2O, तो आपका फॉर्मेशन होता है बेंजल्डिहाइड। फॉर्मेशन क्या होगा, बेंजल्डिहाइड फॉर्म करेगा, और इस रिएक्शन का नाम रखा गया है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन इसका नाम है। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया जिससे आप CHO बना सकते हो, यानी जिससे आप बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक, सेकंड क्या बोला ध्यान देना।
अगर मान लेते हैं कि बेंजीन में एक रिएजेंट हम ऐड करते हैं, ये आपका बेंजीन है, ठीक, और इसमें एक रिएजेंट हम ऐड कर रहे हैं। रिएजेंट क्या है, तो COCl प्लस LC3, COCl प्लस LCl3, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम रखा गया है गटरमैन इन कोच सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इस रिएजेंट को जब तुम ऐड करता है ना बेंजीन में, तो सिंगल स्टेप में बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, यानी सिंगल स्टेप में, यानी बेंजल्डिहाइड जो है सिंगल स्टेप में बन जाएगा। और रिएक्शन का नाम क्या था, गटरमैन एंड कोच सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो आपका सेकंड तरीका होगा बेंजल्डिहाइड बनाने का। थर्ड तरीका क्या है कि मेरे पास दिया हुआ था बच्चों लोग, टोल्यूइन दिया हुआ था, टोल्यूइन में हम डालेंगे सनलाइट प्लस क्लोरीन, ठीक है। तो अगर हम सनलाइट प्लस क्लोरीन ऐड करते हैं तो ध्यान देना, हम इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि आपका दो हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो और यहाँ पर 2 क्लोरीन जोड़ दो, यानी CH2 फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन को एडजस्ट किया जाता है कि उसमें 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन को जोड़ देना होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, अभी इस सिस्टम में डालेंगे KOH, तो KOH क्या करेगा, तो जो दोनों यहाँ पे Cl है, Cl बटा के OH आ जाएगा, तो आपका वाटर एक्वस हो और हीट कर दें या KOH आ दें, दोनों से क्या होगा, आपका जो Cl हटा के OH आ जाएगा, तो सिस्टम में Cl हट के OH आ गया। अब OH आ गया तो क्या होगा, तो आप यहाँ से वाटर को निकाल लो, आप यहाँ से वाटर को निकाल लो, ठीक। तो यहाँ से वाटर को निकाल लो, तो बन क्या जाएगा, तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। आपको बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक। अब ये जो मेथड है बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन का, इसको बोला गया है एक कॉमर्शियल मेथड है, यानी आपको कॉमर्शियल इंडस्ट्री में इसी मेथड का यूज करते हैं, तो यहाँ समझाया गया, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर आपका बेंजाइल अल्कोहल किस तरह से बन जाए, अगर सर एक और चीज मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म कर गया, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, तो बेंजाइल अल्कोहल में डालेंगे PCC, क्या डालेंगे PCC, और PCC डालेंगे PCC ऑक्सीडेशन करके उसको भेजेगा बेंजल्डिहाइड पे, ठीक है। और बेंजल्डिहाइड में तुम डालोगे LLH4, बेंजल्डिहाइड में आप ऐड करोगे LLH4, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका CH2OH बन जाएगा, यानी बेंजाइल अल्कोहल फिर से बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर से बन जाएगा आपका बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म कर जाएगा, ठीक। अगर मान लेते हैं कि अगर पास बेंजोइक एसिड दिया हो, बेंजोइक एसिड में या तो आप इसको भेज दो बेंजाइल अल्कोहल में LLH4 डाल के, और वहां से PCC डाल के आप बेंजाइल फॉर्म कर सकते हो, या फिर बेंजोइक एसिड में डालोगे SOCl2, तो क्या बनेगा, COCl फॉर्म करेगा, और यहाँ डाल देना आप H2PdBSO4, एक रिएजेंट होता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसमें होता क्या है, आपका Cl जो है Cl को हटा के H लगा देना होता है, Cl को हटा के H लगा देना होता है, यही बन गया बेंजल्डिहाइड। एक और तरीका पॉसिबल है कि आप इसको भेज सकते हो कहाँ पे, बेंजोइक एसिड को डाल दो NaCO, यानी
सोडा माइट डाल दिए तो बन गया बेंजीन, और बेंजीन से बेंजीन अल्कोहल डालने के लिए सिंपल सा वन स्टेप प्रोसेस आपके पास है, गटरमैनिन कोसिंथेसिस। गटरमैनिन कोसिंथेसिस यानी CO प्लस HCl, COCl प्लस AlCl3, ठीक है। इससे भी आप बेंजोल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हो। तो ये इतना सारा तरीका है कि अब बेंजोल्डिहाइड पे आप कैसे जाओगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट रूट था जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। जिसके साथ बच्चों हम लोग BDC का रिकैप का क्वेश्चन कर लिए, साथ में कपलिंग रिएक्शन में लोग कवर कर लिए, और बेंजोल्डिहाइड का जितना फॉर्मेशन का प्रोसेस हो सकता है वो सीख लिए, ठीक है।